विधानसभा उपचुनाव में नतीजे बीजेपी के पक्ष में गए हैं और उन सीटों पर जहां पर ये उम्मीद जताई जा रही थी कि बीजेपी के लिए शायद रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे, वहां भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की देवरिया विधानसभा में जो चुनाव हो रहा था वहां पे सतीश द्विवेदी जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनको लगाया गया था और वहां पे लगातार ये चर्चा थी कि इस बार दिक्कत है बीजेपी के लिए। लेकिन ऐसा क्या आपने देखा और क्या ऐसा महसूस हुआ कि आज नतीजे ऐसे हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं। अब लगभग 4 साल पूरे होने वाले हैं। लिटमस टेस्ट था यह चुनाव। समाजवादी पार्टी को और अन्य विपक्षी दलों को लगता था कि उन्होंने जो जातीय जहर बोया है, जो पूरे प्रदेश में ये माहौल बनाया था कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण बीजेपी का साथ छोड़ रहा है, समाजवादी पार्टी के साथ आ रहा है, और इसका टेस्ट किया था सपा ने विशेष रूप से देवरिया में। पूर्वांचल के क्या उत्तर प्रदेश के एक बड़े ब्राह्मण चेहरे को सपा ने लड़ाया था, लेकिन उसके मुकाबले वहाँ की जनता ने एक सामान्य कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता को जिताया है और ये मैसेज दिया है कि समाजवादी पार्टी अब ये जातीय राजनीति करके उत्तर प्रदेश में जगह नहीं बना सकती। मोदी सरकार के कार्यों को, उत्तर प्रदेश की भाजपा की योगी सरकार के कार्यों पर जनता ने मुहर लगाई है और ये साबित किया है कि अब यूपी में काम की राजनीति होगी, विकास की राजनीति होगी, जात की राजनीति नहीं होगी। कहीं ना कहीं ये एक मैसेज ये भी गया है कि आपको काम करना पड़ेगा जमीनी स्तर पर। सिर्फ मैसेज करना, सोशल मीडिया पे बने रहना, इससे नहीं। बीजेपी ने अपने आप को ग्रास रूट लेवल तक ले गई है इस चुनाव में। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने 2 काम किया है। एक तरफ देश की सारी समस्याओं का समाधान किया। पिछले 70 सालों में जो नहीं हो पा रहा था, वो सारे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, अनुच्छेद 370 हो या भगवान राम का मंदिर हो या युवाओं को पिछले 3.5 साल में 3.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का मामला हो, ये सब भी किया। और दूसरी तरफ बीजेपी का जो संगठनात्मक ढांचा है, हर बूथ तक जो हमारे कार्यकर्ताओं की फौज है, वो हमारी उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाती है। और कोविड की महामारी जैसे संकट में हमारी सरकार और हमारे कार्यकर्ता जिस तरह से जनता के साथ खड़े रहे, इसलिए जनता ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया। तो ये माना जाए कि लिटमस टेस्ट में पास हो गए हैं। 22 को लेकर के जो आशंकाएं थी फिलहाल नहीं है, काम आप लोग कर रहे हैं, उसके नतीजे मिलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, उपचुनाव के परिणाम तो ये बता रहे हैं कि 22 में हम 325 से आगे जाएंगे। ये 2022 में भाजपा 325 से पार होगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये उपचुनाव जाहिर तौर पर लिटमस टेस्ट था, बीजेपी इसमें सफल हुई है और अब 2022 के लिए 325 यानी फिर से एक टारगेट सेट किया जा चुका है। बीजेपी में सेलिब्रेशन है, इस खुशी जताई जा रही है कि तमाम दावों और अफवाहों को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने सफलता हासिल की है। अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।